हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ और इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि तेजन एफटी के जो वीडियो आया है ऑफिशियल, वो आप लोग सबसे पहले देखिए, उसके बाद बात करते हैं। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त वापसी की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कंपनी के बारे में नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में मुश्किलों से लड़कर वापस आने का एक प्रतीक बन सकती है। जी हाँ, ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म वापस आ गया है और ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि एक शानदार कमबैक स्टोरी है। तो सवाल ये उठता है कि डिजिटल एसेट की दुनिया में एक बड़ी वापसी, एक कमबैक असल में दिखता कैसा है? क्या ये सिर्फ पैसों का खेल है या फिर इसमें और भी बहुत कुछ छिपा है? चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस बड़ी घोषणा पर नजर डालेंगे जिसका सभी को इंतजार था। फिर हम देखेंगे कि ब्लैक रॉक जैसी दिग्गज कंपनी के निवेश का क्या मतलब है। इसके बाद हम प्लेटफॉर्म के टेक्निकल बदलावों को समझेंगे, देखेंगे कि यूजर्स के लिए इसका क्या मायने है और आखिर में भविष्य के लिए इनके क्या प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से, रीलॉन्च की घोषणा। और हाँ, जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये इंतजार अब खत्म हो चुका है। और ये रही वो खबर, वो बड़ी खबर जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विड्रॉल्स फिर से शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, यूजर्स आखिरकार अपने फंड्स को निकाल पाएंगे। ये वाकई में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो ये कब होगा? इसके लिए एक तारीख भी सामने आ गई है, 1 दिसंबर 2025। अपने कैलेंडर में इस तारीख को मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन से विड्रॉल सर्विसेज और ग्लोबल ऑपरेशंस पूरी तरह से फिर से शुरू हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये वापसी मुमकिन कैसे हुई? सिर्फ वादों से तो काम नहीं चलता, राइट? इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ा नाम, ब्लैक रॉक। सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी किसी प्रोजेक्ट पर दांव लगाती है, तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये भरोसे का एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। तो ब्लैक रॉक के आने का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं होगी, यानी विड्रॉल प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आएगी। और तो और इससे कंपनी को दुनिया भर में तेजी से फैलने में भी मदद मिलेगी। ये हर लिहाज से एक गेम चेंजर है। और ऐसा सिर्फ हमारा मानना नहीं है, इंडस्ट्री पर नजर रखने वाली बड़ी बड़ी रिसर्च संस्थाएं भी यही कह रही हैं। उन्होंने इसे ट्रेजर एनएफटी के लिए एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट, यानी एक अहम मोड़ बताया है, जो इसे एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म बनने की राह पर ले जाएगा। ठीक है, तो पैसा आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड? नहीं, इतना आसान नहीं है। एक मजबूत वापसी के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं होता, एक मजबूत टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होती है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, एक ऐसा सिस्टम जिसे पूरी तरह से नए सिरे से बनाया गया है। तो टेक्निकली क्या बदला है? काफी कुछ। प्लेटफॉर्म अब ज्यादा तेज और स्टेबल है, सिक्योरिटी एकदम टॉप नॉच, एंटरप्राइज ग्रेड वाली है। फंड क्लियरिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया है ताकि वो ज्यादा लोड संभाल सके। मतलब साफ है, कम गड़बड़ियां, ज्यादा सुरक्षा और एक स्मूथ एक्सपीरियंस, चाहे कोई दुनिया के किसी भी कोने से इसे इस्तेमाल कर रहा हो। तो चलिए इन सब बड़ी बड़ी बातों का, इस फाइनेंशियल और टेक्निकल अपग्रेड का एक आम इंसान के लिए, एक यूजर के लिए क्या मतलब है? क्योंकि दिन के अंत में असली बात तो वही है ना। यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि पहले क्या था और अब क्या मिलने वाला है। जहाँ पहले सर्विस में रुकावटें थी, अब वहाँ भरोसेमंद स्टेबिलिटी होगी। विड्रॉल को लेकर जो अनिश्चितता थी, उसकी जगह अब एक स्मूथ प्रोसेस होगी। और सिक्योरिटी की चिंता की जगह अब मन की शांति होगी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो वापसी तो हो गई, अब आगे क्या? क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब शुरू हो रही है। अब नजर डालते हैं भविष्य पर, यानी एक नए दौर की शुरुआत पर। तो उनका आगे का रोड मैप क्या है? मोटे तौर पर 3 बातें हैं। पहला, वो अपने इकोसिस्टम को और फैलाएंगे। दूसरा, अपने मौजूदा प्रोडक्ट्स को और धांसू बनाएंगे। और तीसरा, वो इस टेक्नोलॉजी के नए नए और इनोवेटिव इस्तेमाल खोजेंगे। ये एक बहुत ही साफ और महत्वाकांक्षी प्लान लगता है। और आखिर में कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक संदेश भी दिया है, एक वादा किया है। उन्होंने कहा है कि जो भरोसा यूजर्स ने दिखाया है, उसे वो एक ज्यादा स्टेबल, इंटरनेशनल और धमाकेदार प्लेटफॉर्म बनाकर चुकाएंगे। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टेटमेंट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये जो ट्रेजर एनएफटी ने किया है, एक बड़े इन्वेस्टर को साथ लाना, टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बदल देना और यूजर से एक मजबूत वादा करना, क्या ये डिजिटल एसेट की दुनिया में वापसी का एक नया फॉर्मूला या ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए जरूरी बना देता है।